नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीके राइसिंग जरड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण की आपने पूर्व में जो क्लासें लगा रखी हैं उन क्लासों के संदर्भ में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने भाषा पढ़ी, और हमारे जो भाषा व्याकरण, भाषा के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया, और आज हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसके बारे में अध्ययन चल रहा है? अपना व्याकरण के बारे में गुरुजी अध्ययन चल रहा है। ठीक है। अब व्याकरण जो होता है वो किसी भी भाषा का हो, वो शब्दों का एक समूह होता है जिसमें पूरी शब्दावली दी होती है। तो हम व्याकरण की बात कर रहे हैं। तो व्याकरण जो है, मैं अगर कह दूं कि आप व्याकरण को मुझे बांट के बताओ कि हम व्याकरण को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो ये प्रश्न भी आ जाएगा। और किसी भी विषय की अगर कोई व्याकरण है वो हमेशा पार्टों के अंदर तो डिवाइड होगी, यानी विभाजित तो की गई होगी, भाग तो उसके जरूर होंगे। तो हम व्याकरण की बात कर रहे हैं तो व्याकरण हमेशा 3 भागों में विभाजित की जाती है। नंबर 1 की बात कर रहे हैं। नंबर 1 होता है वर्ण विचार, ठीक है। नंबर 2 होता है आपका शब्द विचार, शब्द विचार। और नंबर 3 पे आता है आपका वाक्य विचार। और इन सब का मैं आपको पूर्व की क्लास में अध्ययन करवा चुका हूं। वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। वर्ण के अंदर बात करेंगे कहां से उत्पत्ति हुई, किस प्रकार, क्या इसके अंदर स्वर हैं, क्या व्यंजन हैं, किस प्रकार ये बोले जाते हैं, इनकी क्या मात्राएं हैं, सब चीजों का वर्णन जो होगा वो वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार में भाषा में शब्द कहां से आए, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, ये जो सब चीजें हैं ये सब किस में आती हैं? शब्द विचार में थे। और वाक्य तो व्याकरण की पूर्णतः इकाई है जिसके अंदर पूरी व्याकरण आ जाती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये एक वाक्य लिखा जाता है। वाक्य एक का हो सकता है, अनेक का हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम आज टॉपिक शुरू जो करेंगे उस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार, ठीक है बेटा। वर्ण विचार की हमने बात कर ली। अब सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कि हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं। हिंदी में वर्णों के प्रकारों को बांट लेते हैं, ठीक है। ये लो जी, गुरुजी आपने हिंदी में वर्ण विचार करवा रहे हैं। तो इनमें अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं हिंदी में वर्णों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन, ठीक है। और तीसरे की बात करें, तीसरा है अयोगवाह। क्या नाम है? अयोगवाह। हिंदी के अंदर ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अब बात कर लें, आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के हैं, हिंदी में स्वर कितने प्रकार के हैं, तो अब आपको कितने प्रकार के हैं वो प्रकार तो बाद में आ जाएंगे, है ना। मूल स्वर कौन से हैं, संध्या स्वर कौन से हैं, वो तो बाद की बातें हैं, ठीक है। उसके यहां देखते हैं। तो आप अगर आपको स्वरों की संख्या पूछे तो आपको बताने है बेटा हिंदी में स्वर कितने हैं, 11। अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कितने हैं, 33, ठीक है। और अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह कितने हैं, 2। अब गुरुजी हमारे से प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदी में मूल व्यंजन या मूल वर्ण कितने हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं, हिंदी में अगर आपको पूछे कि मूल वर्ण कितने हैं, तो बेटा आपको उत्तर देना है 11 स्वर 33 व्यंजन बराबर कितने हो गए, 44। तो कितना उत्तर आना चाहिए? मूल वर्ण अगर पूछे तो आपको उसका उत्तर 44 देना है। और यही एनसीईआरटी की बुक कहती है कि हिंदी में वर्ण कुल मूल कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा कितने हैं, 54 है, ओ सॉरी 44 है। अगर वो पूछे कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, अगर प्रश्न ये पूछ ले कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तब भाई आपका प्रश्न उलझ जाएगा। कुल वर्ण तो कहीं दिक्कत नहीं है घबराने की। देखो स्वर कितने हैं, 11 हैं गुरुजी। व्यंजन कितने हैं, 33 हैं गुरुजी। अब देखो अयोगवाह कितने हैं, 2 हैं गुरुजी। उसके बाद में 2 अपने पास क्या रह गए, 2 अपने पास हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है बेटा, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ड और ढ, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। और फिर अपने पास रह गए
4 क्या है अपने पास संयुक्त हैं, 4 क्या है संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त कौन कौन से हैं बेटा, एक श, एक त्र, एक ग और एक श्र, ये 4। अब जोड़ लो इनको, 44 और 2 46 और 2 48, 48 और 4 कितने होते हैं 52। तो ध्यान रखना अगर वो कुल वर्णों की बात करे तो कितना उत्तर देना है आपको, 52 देना है। ठीक है, अब 52 को कैसे याद रखें गुरुजी, ऐसे पहले तो ऐसे याद रखो अंग्रेजी में कुल वर्ण कितने हैं 26, उसका डबल है हिंदी, ठीक है ना, डबल है क्या हिंदी, हिंदी में 26 दूना 52। अगर याद ना रहे तो अब ट्रेंड में चल रहे हैं अपने राम भगवान, सबसे बड़ा क्या है राम है ना, तो रै कितने नंबर पे आता है हिंदी में 27 पे आता है, और मैं कितने पे आता है 25 पे आता है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 27 और 25 कितने होते हैं 52 होते हैं बस। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है 52 है। ये आपके दोनों प्रश्न जो कंफ्यूजिंग वाले हैं वो आपके दूर कर दिए। अगर मान लो भाषा की बात करें तो दूसरी भाषा भी से आए हैं ना, अरबी फारसी से 5 आए हैं, है ना, कौन कौन से आए हैं बताऊं आपको, अरबी फारसी से ये 5 आए हैं, अगर वो 5 और ऐड करेंगे तो फिर संख्या तो और बढ़ जाएगी, है ना। तो ये देखो ये 5 जिनके नीचे क्या लगा है नुक्ता लगा है, 1 2 3 4 5 आगत व्यंजन है, ये दूसरी भाषा से आए, तो 52 और 5 कितने हो गए 57 हो गए। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, परंतु आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं ये 2 ही पूछे गए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि वर्ण कितने हैं ये आपको याद रहना चाहिए, ये पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब अपन सबसे पहले देखें, अब अपन क्या पढ़ें, फिर सबसे पहले अपने पास स्वर है तो अपन स्वर ही पढ़ लेते हैं। स्वर, और स्वरों की संख्या कितनी है 11। तो फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा दो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर क्या है, स्वर की डिफिनेशन नहीं, मैं आपको बहुत सारी विशेषता बताऊंगा स्वर की कि स्वर क्या क्या है। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि वे ध्वनियां, ये आपकी डेफिनेशन, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण या जिनके उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के या घर्षण के मुख विवर से निकले, विवर से निकले, वो क्या कहलाएंगे भाई, वो आपके स्वर कहलाएंगे। तो डेफिनेशन होगी कि ऐसी ध्वनियां जिनका जब उच्चारण किया जाए तो वो बिना किसी रुकावट के एक ही झटके में क्या हो जाए बाहर निकल जाए, संघर्ष यानी संघर्ष नहीं करना पड़े, जो हमारी श्वास वायु होती है उसको क्या नहीं करना पड़े, संघर्ष नहीं करना पड़े। तो फिर और क्या है, तो देखो स्वर की विशेषता आप लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। स्वर क्या होते हैं, स्वर गुरुजी स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र अपने आप ही हो गए, बिना किसी सहायता से बोले जाएंगे। दूसरे की बात करें और क्या होते हैं, स्वाधीन होते हैं, है ना, स्वयं के अधीन होते हैं, ये बिना किसी की सहायता के बोले जाएंगे। फिर तीसरे की बात करें तो ये मैंने आपको बता ही दिया, वैसे यहां लिखना चाहो तो विशेषता में लिख लेना कि अवरोध रहित होते हैं, ठीक है, ये बात आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो और तीसरी चौथी विशेषता इसकी हो जाएगी, स्वरों को लंबे समय तक उच्चारित किया जा सकता है। अब कैसे उच्चारित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है बोल के देखते हैं। अब स्वर हैं उनको आप लंबा बोल सकते हो, राग में बोल सकते हो, है ना, राग जो होती है ना गाने वाली, उस तरह से आप राग के अंदर बोल सकते हो, जैसे आ ई ऊ, जैसे लंबा बोला जा सकता है, उच्चारणों को लंबा खींचा। परंतु व्यंजनों में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं बिना स्वरों के बोलेंगे तो 1 सेकंड से भी कम समय लगता है उसमें,
बस, इससे ज्यादा आप उसे लंबा नहीं ले सकते। तो ये स्वरों की एक विशेषता हो गई कि स्वरों को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक। फिर अगर बात करें स्वरों की, कि स्वर जो होते हैं वो सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, यानी जब बोलते हैं तो श्वास वायु बहुत कम लगती है। तो स्वर अल्प प्राण और घोष, इसे सहघोष भी बोला जाता है बेटा, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सहघोष, ठीक है। तो ध्यान रखना स्वर हमेशा अल्प प्राण होते हैं और क्या होते हैं, घोष या सहघोष। घोष का मतलब होता है नाद या ध्वनि, क्या होता है, नाद या ध्वनि। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर बात करें स्वरों की, कि सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं, आक्षरिक होते हैं। कैसे? सभी स्वर आक्षरिक होते हैं, कहने का भाव क्या है कि सभी स्वर क्या है, वर्ण है, बिल्कुल है गुरुजी, और क्या है, अक्षर है। तो ये बात ध्यान रखना है, सभी स्वर क्या होंगे, वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। पर ये एक बार पेपर में पूछा गया तो बच्चे उलझ गए, और बच्चे इसका ऑप्शन में था व्यंजन, वो व्यंजन कराए। तो इस बात का ध्यान रखना, व्यंजन कभी भी क्या नहीं हो सकता, अक्षरिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो किसी की सहायता से बोला जाता है। इसलिए स्वर का ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दीजिए, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं स्वर होते कौन कौन से, कईयों को तो अभी नहीं पता। चलो मैं यहां लिख देता हूं, ए, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ और औ। अब देख लो ये कितने हैं बेटा, ये 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका स्वरों का टॉपिक जो होता है वो यहां तक कंप्लीट हो जाता है, कि यहाँ क्या विशेषता है इसकी, किस प्रकार है। अब इनका क्या आ जाएगा, स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण जो है वो थोड़ा सा लंबा है, विस्तृत है, तो उस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।